पाकिस्तान में कौन कर रहा टारगेटेड किलिंग? आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का किसने लिया ठेका? भारत की वांटेड लिस्ट से कितने हो गए साफ? मोसाद और सीआईए के बाद भारत का नंबर। ये कुछ सवाल हैं जो इन दिनों पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। बलूचिस्तान में मार झेल रहे पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पर टीटीपी और तालिबान से मिलकर पिट रहे हैं। इस सबके इतर पाकिस्तान के अंदर आतंकियों का भी एक एक करके सफाया हो रहा है। अब्दुल बाकी नूरजई, अबू कताल, शेख जमील उर रहमान जैसे 15 से ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के संरक्षण के बावजूद ठिकाने लगा दिया गया है। इन आतंकियों को मारे जाने के बाद एक ही खबर सामने आती है कि इन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाकर ठोक डाला। लगभग सभी ऐसी हत्याओं में एक जैसा पैटर्न है। आखिर कौन है जो इन आतंकियों को एक एक कर इतने सटीक तरीके से जहन्नुम पहुंचा रहा है? अब पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। भारत की एजेंसियां पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को खत्म कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद या अमेरिका की सीआईए करती है। लेकिन अगर ये सच है तो पाकिस्तानी इसे मान रहे हैं कि जो आतंकी मारे गए वो भारत में आतंकी हमले करवा चुके हैं और उन्हें इसलिए निपटाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई आधार उनके पास नहीं है। बिना किसी सबूत के पाकिस्तान से भारत पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि इंडिया मोसाद और सीआईए की तरह काम कर रहा है। यह उसकी नई पॉलिसी है कि जिन लोगों ने भारत के खिलाफ काम किया एक एक कर उनको मारो, लेकिन जिम्मेदारी मत लो। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए इंडिया का मैसेज है कि ये लोग कहीं भी सेफ नहीं है। पिछले 2 साल में जो लोग मारे गए वो सभी इंडिया की वांटेड लिस्ट में थे। पिछले 2 सालों में जितने लोग पाकिस्तान में मारे गए ये वो लोग हैं जो कश्मीर में हमलों में या तो शामिल रहे हैं या उनका कोई ना कोई लिंक इंडिया में हमलों से है। लेकिन भारत को इससे जोड़कर देखना कहां तक सही है? हां, यह बात सही है कि ये मारे गए आतंकी भारत में हुए हमलों में शामिल रहे हैं, लेकिन इनका सफाया कोई और नहीं बल्कि जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ही कर रही है और इसकी वजह भी बेहद चौंका देने वाली है। तमाम तरह के जो ग्रुप्स वहां पर हैं एक्टिव है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि हमको स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर उनके बीच में भी वहां पर टेंशन देखने को मिल रही है। यानी कि एक तो स्टेट एक्टर के सामने नॉन स्टेट एक्टर आज खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो टीटीपी की बात करें, बीएलए की बात करें, या फिर दूसरा हम देखें कि स्टेट एक्टर के अलावा नॉन स्टेट एक्टर आपस में भी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि किसका इन्फ्लुएंस होगा, किसका प्रभाव होगा। जैसे भी कल की बात है, वहां पर एक मदरसे में अटैक हुआ, ब्लास्ट में एक मुफ्ती थे वो मारे गए। उनके बेटे का एलिगेशन ये है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई जो है उसके सपोर्ट से और हमारे एंटी जो ग्रुप है उसके द्वारा ये ब्लास्ट कराया गया और मुफ्ती साहब से मारे गए। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि इस प्रकार की इंसिडेंट कोई और नहीं, वहां पर ही होने वाले जो ग्रुप्स हैं वो आपस में अपने प्रभुत्व को, अपने इन्फ्लुएंस एरिया को पकड़ बनाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेबुनियादी आरोप है और आपके पास में आरोपों की कोई वाकई में सच्चाई है, कोई सबूत है, आपको ना श्योर है, कंफर्म आपको है, तो जाइए फिर आप पहुंचिए यूएनओ। जैसे हम भी गए हैं किसी मैटर को लेकर, अगर हम गए तो हमारी बात को सुना गया है, आपकी बात को सुना जाएगा। आप जाकर वहां प्रमाणित कीजिए, प्रूफ लेकर जाइए। भाई हम भी तो कुलभूषण जाधव का जब इश्यू था, आपने आनंद, पाकिस्तान ने आनंद फानन में क्या किया, उनको फांसी की सजा दी। हम मामले को इंटरनेशनल कोर्ट लेकर गए, इंटरनेशनल कोर्ट ने हमारी बात को सुना और तत्काल कुलभूषण जाधव की फांसी की पर रोक लगाई। आज तक फांसी नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में लॉजिक नहीं है, सबूत नहीं है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, ये वाली बात आपकी निकल कर आती है। असल बात यह भी है कि पाकिस्तान को आतंक के कैंसर ने जकड़ रखा है। ये बात खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह चुके हैं और पाकिस्तान का इससे निकल पाना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। दूसरों को डसने के लिए सांप पालने वाला पाकिस्तान आज वही सांपों से डरा हुआ है और वही सांप उसे डस रहे हैं। पाकिस्तान में अब जो भी कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए ताबूत में एक एक कील की तरह है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर तक देश की हालत को देखकर सिर पकड़े हुए हैं, बेहद टेंशन में हैं। पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है, बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान की हालत ज्यादा दिनों तक ऐसी ही रही तो शायद ही अब कोई पाकिस्तान को बचा सके।